हेलो बच्चों, जय हिंद। आज से हमारा नेवी एयरफोर्स मतलब एक्स ग्रुप नेवी के लिए आज से हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और 25-25 क्वेश्चन की हम पर डे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन लिखा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है आपका कास इनवर्स इन ब्रैकेट कास लिखा है 5π/3। तो ध्यान से देखो, कास का जो सॉल्यूशन होता है, कास का जो सॉल्यूशन होता है वो कहां से कहां तक पाया जाता है, 0 से पाई में। कास कभी अपना आंसर निगेटिव नहीं देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कास इनवर्स, इसको हम ब्रेक करेंगे कास 2π - π/3। देखो इसको सॉल्व करोगे, 3 दूना 6 में से 1 घटेगा, 5π/3 होगा। तो यहां से कास आपको मिल जाएगा कास इनवर्स, तो ये हो जाएगा कास, यहां से कास 2π - थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये कैंसिल होके आपका आंसर कितना जाएगा, π/3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका अधिकतम मान पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला बताया गया था कि रूट में a² + b² होता है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट में a² + b² होता है। तो यहाँ पर हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो a का काम रूट मतलब 3 कर रहा, b का काम 4 कर रहा। तो यहाँ रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आप सॉल्व करोगे 9 + 16 क्या हो जाएगा, 9 + 16 आपको मिलेगा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो आपके प्रश्न का आंसर 5 होगा, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई, ध्यान से देखो, अगर घड़ी की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, घड़ी में इस तरीके से रहती हैं। अब यहाँ पर ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई 40 मिनट में तो कुछ घूमेगी, तो 40 मिनट में इतना, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो मिनट वाली सुई 40 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, ये दूरी, इसको हम अगर मान लेते हो OAB और ये दूरी हम मान लेते हैं L सेंटीमीटर चली है, L सेंटीमीटर। ये L सेंटीमीटर ये क्या है, ये चाप की लंबाई है। और हमारे पास सूत्र होता है L बराबर मतलब थीटा बराबर L/r, इसी फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले थीटा निकालेंगे। तो मिनट वाली सुई एक चक्कर में 360 डिग्री बनाती है, एक चक्कर में 60 मिनट होता है। तो मिनट वाली सुई द्वारा, देखो मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तब 40 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, तब 40 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, 6 को 40 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 240 डिग्री। लेकिन यहाँ पर थीटा मतलब थीटा बराबर L/r में जो फार्मूला लगता है वो किस में लगता है, वो रेडियन में लगता है। ये फार्मूला रेडियन में आता है। तो इसे रेडियन में बदलने के लिए 240 डिग्री में हम π/180 से गुणा कर देंगे, 1 0 0 कैंसिल होके 6 चौक 24 6 3 18 4π/3 रेडियन आ गया एंगल, रेडियन। अब सुई की लंबाई त्रिज्या का काम कर रही है। त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर ये दिया है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर फार्मूला होता है L/r। तो अब हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल देते हैं r × थीटा। तो L/r की वैल्यू है 1.5, थीटा मिला, थीटा कितना मिला, 4π/3 मिला। अब इसको जब कैंसिल करोगे 3 × 5 = 15, 0.5 आ जाएगा। तो L बराबर 0.5 × 4π,
4 पाई में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 हाफ होता है, हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आ जाए। पाई की वैल्यू रख देते हैं तो L इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो L की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। यह आपके प्रश्न का आंसर होगा 6.28 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, ध्यान से देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो पहली बार हेड आने की प्रायिकता, पहली बार हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। दूसरी बार हेड आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, आंसर कितना जाएगा? 1/8। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। देखो जब सिक्के को एक बार उछालते हो तो या तो हेड आता है या तो टेल, तो एक बार आने की जो प्रायिकता होती हेड एक पेयर 1/2, लेकिन सिक्के को 3 बार उछाला गया तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, आंसर कितना जाएगा? 1/8, ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन है आपका ax² √x dx है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x² √x dx होगा। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ हाफ है तो 2 में हाफ जोड़ोगे 2.5 मीन्स 5/2 होगा, x का घात 5/2 dx होगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपान n+1, तो a यहाँ से x की पावर 5/2 + 1 अपान 5/2 + 1 और यहाँ प्लस c हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो a यहाँ x की घात 7/2 हो जाएगा, x की घात 7/2 अपान 7/2 होके प्लस c हो जाएगा। फिर पलट देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2a अपान 7 और x की पावर 7/2 प्लस c। तो आपके ऑप्शन कौन से होंगे? 2a/7 x पावर 7/2, ऑप्शन सी सही है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है, अंक क्या दिए गए हैं? अंक दिए गए हैं, डिजिट क्या दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 से 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 प्लेस हमको फिल करने हैं। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4। तो ये बताओ 4 अंकों की संख्या, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो ये बताओ कुल कितने अंक है? कुल 7 अंक है। तो इसको भरने के 7 तरीके, अब एक अंक निकल गया तो बचे कितने? 6, और इसको भरने के 5 तरीके और इसको भरने के 4। मल्टीप्लाई करोगे 4 गुणे 5, 4 अंकों की बनानी, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, तो 4 पंचे 20 छक्का 120 अंकों। 1 2 नहीं, यहां पर गलती कर दिए, 1 2 3 4 3 नहीं दिया है, 1 2 3 नहीं दिया है, 4 5 6 7। तो इसका मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? फिल करने के तरीके, अब देखो डिजिट हमको कितने दिए गए हैं? यहाँ पर 3 नहीं दिया गया, 2 2 4 2 6, तो इसको 6, इसको 5, ये 4, ये 3, मल्टीप्लाई करोगे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 3 12 पंचे 60 छक्का 360। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 360 संख्याएं बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा? तो इसका फार्मूला यहाँ स्प्रिंट है। प्राकृत संख्या के n, देखो हम सबका बता देते हैं, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n। इसका फार्मूला होता है n + 1 अपान 2। ये प्राकृत संख्या का योग है। वर्गों का योग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस n का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है n + 1 और इसका होता है 2n + 1 अपान 6 होता है। और घनों का योग होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डैश प्लस n का क्यूब। इसका होता है n + 1 अपान 2 का क्या होता है? ये होता है होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, घनों का योग पूछा गया था। चलिए आगे है, वह द्विघात समीकरण बताओ जिसके मूल इतना है। अब हमको मूल दिए गए हैं, मूल क्या क्या दिए गए हैं? 6 व क्या है? -7 है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है, क्या होता है? x² मूलों का योग। क्या होता है?
मूलों का योग, एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये गुणनफल होता है बराबर 0। तो यहां से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 6 में -7 को योग करोगे इंटू एक्स मूलों का गुणनफल 6 गुणे -7 बराबर 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1x और प्लस -42 बराबर 0। तो यहां से ब्रेकेट तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 0, ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बेटा 10 था ना, यहाँ 10 है कि विस्तार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम कुल पद ज्ञात करेंगे। कुल पद का फार्मूला होता है 10 + 1, कुल मिला के 11 पद हो गया। 11 कौन से पद हैं, 11 पदों की संख्या विषम है। अगर विषम है तो इसका मध्य पद क्या होगा, जो इसका मध्य पद बनेगा, इसका मध्य पद बनेगा 11 + 1 बटे 2वां पद। तो 11 + 1 बटे 2वां पद माने 6वां पद इसका मध्य पद बनेगा, 6वां पद। अब हमको 6वां पद निकालना है, तो पहले हम TR + 1वां पद निकालते हैं। सूत्र होता है NCR इंटू x की पावर n माइनस r a की पावर r होता है। 6वां पद निकालना है तो r की जगह 5 रखेंगे तभी 6 होगा। तो ये हो जाएगा 5 + 1, r की जगह 5 रखो तो NC5, x की वैल्यू रख देते हैं। ये x की वैल्यू है, ये x का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या है आपका 2x बटे 3, पावर n है आपका 10 माइनस r 5 है, इंटू a की वैल्यू है -2 -3 क्या है -3 y की पावर कितना, 3/2 y की पावर 5 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो NC आपका 10C5 होगा, यहां पर 2 की पावर 5 होगा, x की पावर 5 अपान 3 की पावर 5 होगा। यहां पर -3 माइनस बाहर आ जाएगा, चूंकि ये ऑड है तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं। तो यहां से माइनस बाहर ले लेते हैं, चलो 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, इंटू -y की पावर 5 है। तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो आपके प्रश्न का आंसर माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा -10C5 x पावर 5 y पावर 5, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। -10C5 x की पावर 5 y पावर 5, यहाँ माइनस लगा दीजिए तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिमिट n ट्रेंड टू इन्फिनिटिव है। ऊपर घनों का योग, वर्गों का योग फार्मूला लगा देते हैं। देखो n³ सब में सेम है, ऊपर स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो सूत्र होता है n + 1 और यहाँ से होता है 2n + 1 अपान 6 होता है, और अपान n³ है तो n³ होगा। और आपको बताया गया था कि लिमिट जब n टेंड टू इन्फिनिटिव है तो कॉफिशिएंट बाहर लेते हैं। ऊपर n³ का n का n से गुणा करोगे 2n² n³ होगा, 2n³ तो ऊपर 2 मिला, नीचे 6 मिला, कैंसिल करोगे तो 1/3 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलो आगे देखते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन रूट में a² - x² dx, इसका फार्मूला होता है 1/2x के साथ a² - x² रहेगा, 1/2x के साथ a² - x² माइनस नहीं प्लस a² बटे 2 sin इनवर्स x अपान a होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रूट में है आपका, लिमिट में बाद में ले लूंगा, रूट में आपको इसको 3² - x² dx लिख सकते हो, ये इंटीग्रेशन है। अब यहां से देखो 1/2 x के साथ पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, 3² - x² प्लस a² मतलब 3² और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a 3/x। अब हमारी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट हमारी चलेगी 0 से 3 तक। अब पहले अपर लिमिट रखोगे 3 तो 1/2, यहाँ 3 रखोगे 3 का स्क्वायर कैंसिल होके पहला तो 0 आ जाएगा, तो लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट 0 होके 9/2 साइन इनवर्स
यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, x गप 3। अब बाकी अगर 0 रखोगे तो ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 में आ जाएगा। ठीक है, x अपान 3 होगा, यहाँ पर 0 रखने पर 0, x अपान 3 हो गया, यहाँ से x अपान 3 हो गया, 3 रखोगे 3 3 कैंसिल, 0 पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से मिल गया 9/2 साइन इनवर्स 1 मिला, और 1 साइन π/2 की वैल्यू होती है, तो 9/2 इंटू π/2 आंसर हो जाएगा 9 π कितना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो 9 π/4 आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन करना, x पावर 4 रहेगा, इसका x पावर 4 अपान 4 होगा, माइनस प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपान 3 होगा, माइनस 2, इसका x स्क्वायर अपान 2, इसका x का 1 का x होगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 1 से 0। तो 1 रखने पर फायदा है, 0 पर सब 0 हो जाएगा। 1 रखोगे तो 4 अपान 4 प्लस 3 अपान 3 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1। फिर यहाँ 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल होके, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा गया है, इसका इंटीग्रेशन है रूट में 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे कि एक को हम लिख सकते हैं, एक को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहां से cos x/2 प्लस साइन x/2 का ये अंदर होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ रूट लग के dx हुआ, स्क्वायर हट के रूट रिमूव हो जाएगा। तो बचा कितना, बचा हमारे पास cos x/2 प्लस साइन कितना बचा, साइन x/2, ये कंप्लीट dx हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x/2, लेकिन x/2 का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा माइनस साइन x, मतलब सॉरी cos का प्लस होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन x/2, और यहाँ से 1/2, इसका हो जाएगा माइनस cos x/2, माइनस cos x/2/2, और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पलट जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन x/2 माइनस cos x/2, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर को और अच्छा किया गया है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा किया गया फार्मूला बनाने के लिए। तो ये 2 है, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2, और यहाँ पर होगा साइन x/2 है, माइनस 1/√2, 1/√2, और यहाँ पर cos x/2 है। अब आगे यहाँ आपका प्लस c है, तो आगे देखो ऑप्शन देख लेते हैं। चलो इसका देखो ध्यान से समझो, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2√2, अंदर ध्यान से देखो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं साइन π/4 इंटू साइन x/2, और फिर माइनस cos, साइन का फार्मूला तो साइन cos में कन्वर्ट करना चाहेंगे। देखो इसको ऐसे करो, इसको cos में सोचो, तो ये हो जाएगा cos π/4, ये cos π/4 साइन x/2 है, माइनस इसको cos x/2 है, और इसको लिख सकते हो साइन π/4, और प्लस c है। अब देखो साइन ए cos भी माइनस cos है साइन भी, तो ये 2√2, यहाँ साइन a माइनस बी का फार्मूला x/2 माइनस π/4 प्लस c है, लेकिन π/4 x/2 को आगे पीछे करोगे तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ माइनस 2√2, और यहाँ से मिल जाएगा साइन π/4 माइनस x/2 प्लस c। ये टाइम लगने वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 0 से π/2 और 1 माइनस cos 2x dx है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। एक का इंटीग्रेशन x होगा, cos 2x का क्या होगा, sin 2x/2,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पाई बाई 2 से 0, 0 रखने पर सब 0 होगा, पाई बाई 2 रखना है तो पाई बाई 2 -1/2 रहेगा, साइन यहाँ 2 रहेगा, एक्स जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रख देते हैं। तो यहां से मिला पाई बाई 2 -1/2 साइन, यहां से 2 से 2 कैंसिल होके केवल पाई मिला, साइन पाई की वैल्यू ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है, क्योंकि यहां हम जानते हैं साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, उछालने पर सिर्फ एक बार टेल आने की प्राइस, देखो इसका फार्मूला होता है NCR इंटू पी की पावर NCR इंटू पी की पावर n इंटू क्यू की पावर n माइनस आर, क्यू की पावर n माइनस आर इंटू पी की पावर r होता है ना। तो जहां n है नंबर ऑफ ट्रायल, जहां n है आपका 4 बार उछाला गया है, और कितनी बार लाना है, सिर्फ एक बार टेल लाना है। तो एक बार टेल लाना है, इसका मतलब r का मान 1 दिया है, एक बार टेल लाना है, एक बार क्या लाना है, टेल लाना है, ये टेल एक बार लाना है, एक के लिए है। अब क्या आना माने p हमारी सफलता की प्रायिकता है, p है टेल का आना, टेल आना p प्रायिकता है। तो बताओ सिक्के में जब एक बार सिक्के को उछालते हो तो टेल आने की प्रायिकता 1/2 ये p है, और q का मान कैसे आता है, q का मान 1 - p से आता है, तो 1 - 1/2 1/2 आ जाए। अभी सबको रखो तो ये हो जाएगा आपका 4c1, q की वैल्यू है 1/2 की पावर 4 - 1, और इसकी वैल्यू है 1/2 की पावर 1। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 1/2 की पावर 3, यहाँ 1/2 होगा, तो ऊपर 4 होगा, 2 की पावर 3 8 दूना 16, कैंसिल करोगे 1/4, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखो दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों इक्वल होते हैं, पहला पहले की इक्वल करो, 2x + y = 5, इसे इक्वेशन 1 मानो, और दूसरा है x + 2y = 3, इसे इक्वेशन 2 मानो। एक अब इनको सॉल्व करो तो हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, और यहाँ से 2y, 5 दूना 10, ये आगे है x + 2y = 3, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 3x = 7 हुआ, तो x की वैल्यू 7/3 आ गया। x की वैल्यू क्या मिल गई, 7/3 मिल गई। अब x की वैल्यू अगर 7/3 है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 7/3 है तो ये पक्का 1/3 होगा। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसको भेज देते हैं पुट इन किस में, फर्स्ट में कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि लेमडा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो लेमडा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है, यदि लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 10x वाई प्लस 12y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 8 बराबर 0 एक जोड़ी सरल रेखा को व्यक्त करे तो लेमडा का मान निकालो। तो देखो इसके लिए क्या फार्मूला बनता है अभी बताएंगे। जब दो रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं तो ये रैखिक समीकरण है बेटा, ये है 12y स्क्वायर प्लस लिखा गया है 6x प्लस 8y प्लस 8 बराबर 0। तो ध्यान से देखो इनका कंपेयर करो, रेखा होता है ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस होता है 2gx प्लस होता है 2fy प्लस c बराबर 0, यही है। और एक जोड़ी व्यक्त करने का मतलब पहले कंपेयर करके a की वैल्यू लेमडा होगी, b की वैल्यू यहाँ 10, b की वैल्यू 12 हो जाएगी क्योंकि 12y स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 12। h की वैल्यू देखो 2hx है तो 2 से भाग करेंगे, hxy में 2 से भाग करेंगे तो h आपका 5 हो जाएगा। 2gx तो g का मान 3 हो जाएगा, हाफ करेंगे, f का मान कितना हो जाएगा 4, और c का मान 8 है। तो अब ध्यान से देखो, एक रैखिक युग्म के लिए, सरल रेखा युग्म के लिए, देखो सरल रेखा युग्म के लिए नियम क्या बनता है, एक डिटर्मिनेंट बनता है। यहाँ AH G होता है और यहाँ पर आपका HB
एफ होता है और जी एफ यहाँ सी होता है, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होता है, ये रूल है। अब इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करो। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, लेमडा। ए की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, लेमडा। देखो इसको नए पेज पे सॉल्व करते हैं ना। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, लेमडा। फिर ए के बाद एच जी, एच की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 5 3। फिर यहाँ पर 5, बी की वैल्यू क्या है 12, शायद बी की वैल्यू है 12, तो बी की वैल्यू है 12। और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 4, तो ये 4। फिर यहाँ पर 3 4 और इसकी वैल्यू है 8। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। पहले लेमडा आएगा पहला, और पहला कॉलम 12 8 96, 4 चौके 16 होके फिर निगेटिव लगेगा, 5 आ जाएगा, ये और ये डिलीट हो गया, 8 पंचे 40, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक। फिर आपके पास 3 आएगा, फिर ये और ये डिलीट हो जाएगा, 5 चौके 20, 12 तिया 36 बराबर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो यहाँ से 80 लेमडा मिला, माइनस 40 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 40 में से 12 घटाओगे 28 आ जाएगा। तो 5 गुणे 28 माइनस नहीं प्लस, माइनस हो जाएगा क्योंकि 20 में से 36, 3 गुणे 16 मिला, 16 तिया 48 बराबर 0। तो यहाँ से आपको कितना मिलता है, 80 लेमडा माइनस 8 पंचे 40 के 0 कैरी हुआ कितना 4, और 5 दूना 10, 4 14 माइनस 16 तिया 48 बराबर 0। तो इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास 80 लेमडा माइनस मिला 8, और यहाँ से मिला 4 4 8, 8 4 4 8 और 4 4 8 और 1 बराबर 0 मिला। फिर यहाँ से आपको कितना मिलता है, 80 लेमडा बराबर 188 मिला, तो लेमडा बराबर 188 अपान 80। 4 से 2 से काट देते हैं तो लेमडा बराबर 9, 2 9 18, 2 चौका 8 और यहाँ 20 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40। फिर 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8 ना, 2 चौका 8, 2 सते 14 20। अब यहाँ से 20 दूना 40, 20 इक्के 20, 20 दूना 40, 7/20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 सही 7/20। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 सही 7/20, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है, अवकल समीकरण का हमको डिग्री और ऑर्डर निकालना है, मतलब ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर का मतलब अधिकतम अवकलन की संख्या को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, और उस पर जो घात लगी होती है उसे घात कहते हैं। लेकिन घात निकालने से पहले हमको क्या करना चाहिए, डिग्री निकालने से पहले हमको क्या करनी चाहिए, उसे पॉलिनोमियल्स में पहले ये हटाओ। तो 2 से स्क्वायर करोगे, देखो ये पावर 3 है, स्क्वायर करोगे तो dy बाई डी एक्स पावर यहाँ 4 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 d2y अपान डी एक्स स्क्वायर पावर 3 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव 2 बार, और क्यूब है डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखो, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। बताए थे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो इक्वल अपान इक्वल वाला केस सॉल्व करो। तो इक्वल है आपका 5 और अपान 4, तो आंसर आ जाएगा 5/4। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो डिस्टेंस ज्ञात करना है, रूट में बताए थे 5 - 2, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5 में से 2 घटा 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4 16, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे 5। ऑप्शन सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1, ये फार्मूला होता है। तो y - y1 की वैल्यू है 4, समझ में आया, बराबर y2 कितना है -3 - 4 अपान x2 की वैल्यू 5
माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 4 माइनस 7/6 होके x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6y 24 बराबर -7x माइनस 7। तो 7x इधर ले आएंगे तो 7x प्लस 6y, ये 7x निगेटिव है, 7x 6y 24 में 7 ऐड करोगे कितना आ जाएगा -24 प्लस 7 बराबर 0। फिर कितना मिल गया, तो यहाँ से आपको मिला 7x प्लस 6y माइनस 24 में 7 ऐड करोगे 4 3 7 -17 मिल जाएगा, -17 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही है, 7x प्लस 6y -17 बराबर 0, ऑप्शन ए सही है। के किस मान के लिए इतना 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 संरेख, देखो संरेख के लिए क्या कब होना चाहिए, बिंदु P क्या दिया गया है 16 कामा -18, बिंदु Q क्या दिया गया है 3 कामा लेमडा, और बिंदु आपको R कितना दिया है -10 कामा कितना दिया है 6। संरेख के लिए क्या होता है, PQ की प्रवणता, नियम होता है पी, संरेख का मतलब एक रेखा पर है, PQ की प्रवणता, PQ की प्रवणता बराबर होती है QR की प्रवणता, QR की प्रवणता, PQ की प्रवणता बराबर क्या होती है QR की। तो प्रवणता के लिए फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1, तो लेमडा y2 माइनस y1 तो लेमडा माइनस माइनस प्लस 18 अपान ये हो जाएगा 3 माइनस 16। इधर के लिए भी क्या हो जाएगा 6 माइनस लेमडा अपान -10 माइनस 3। तो यहाँ से आपको मिला लेमडा प्लस 18, यहाँ से मिला -13 और यहाँ से मिला कितना 6 माइनस लेमडा अपान -13। इससे ये कैंसिल हुआ, आपके पास कितना मिला लेमडा प्लस 18 इक्व टू 6 माइनस लेमडा, लेमडा लेमडा 2 लेमडा बराबर 18, 6 निकल जाएगा तो -12 आ जाएगा, -12 तो लेमडा की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, -6 होगा। चलो आगे देखते हैं, उस त्रिभुज के लंब केंद्र का नियामक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, देखो लंब केंद्र का नियामक क्या होता है, ध्यान से देखो, देखो एक यहाँ पर ये मिल रहा है, दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, इसके वर्टिसेस हैं, पहला है हमारा 0,0, ये ओरिजिन पे है 0,0, पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा है 3,0, x पे 3 y 0, तो 3 1 2 3, तो ये आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट मिला ये 3,0 मिला। अगला है 0,5, तो x पे 0 y पे 5 जाएंगे। चलो यहाँ उल्टा चले गए, x पे 3 जाना 1 2 3, तो यहाँ पर ये 3,0 आएगा, ये क्या आएगा, ये आपका 3,0 हो जाएगा और ये आपका 0,5 हो जाएगा, 5 तक जाएंगे, कुल मिला के यहाँ पर रहेगा 0,5। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो ध्यान से देखो एक ट्राइंगल आपको बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जिस पर राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में जिस पर समकोण बनता है, जो शीर्ष समकोण बनाता है वही उसका लंब केंद्र हो जाएगा। तो इसका लंब केंद्र समकोण 90 बनाता है, तो इसके नियमित, तो इसका लंब केंद्र क्या होगा, लंब केंद्र इसका क्या होगा 0,0, चूंकि 0 पर समकोण बनाता है, ऑप्शन ए सही है। आगे है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सॉल्व करना है। यहाँ पर है 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब, फार्मूला लगाना है a क्यूब 2 का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3ab, 3 दूना 6 आयोटा a प्लस b 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर रहेगा 8 माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, और यहाँ पर 6 दूना 12 आयोटा और यहाँ 6 आयोटा स्क्वायर होगा, तो यहाँ से मिलेगा 8, 12 में से 1 घटा 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 8 में से 6 घटा 2 प्लस 11 आयोटा। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 प्लस 11 आयोटा, ऑप्शन बी सही है। चलो ये क्वेश्चन दिया गया है, fx हमको दिया गया है कितना x² -1, gx हमको दिया है 3x + 1, कह रहा है कि f कंपोजिट g निकालो, मिलाना है, संयोजन करना है। क्वेश्चन है f कंपोजिट g ऑफ x निकालना, तो इसको लिखोगे g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हो। अब g के अंदर f चला जाएगा, f की वैल्यू क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जी के अंदर, जी में जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करो। तो जी में पहले से यहाँ 3 है, 3 रहेगा, एक्स जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाजू में यहाँ पर 1 है, तो यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। तो यहां से आपको मिला 3x स्क्वायर माइनस 2। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा 3x स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन डी सही है। ठीक है बच्चों, तो आज कुल हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम पर डे 25 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आप लोग इसको कायदे से देखिए, सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।